अगर ये वीडियो आपके फीड में बिना सर्च किए हुए आया है तो यकीन मानिए यूनिवर्स आपके कुछ सवालों का जवाब इस वीडियो के द्वारा देना चाहता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि पिछले 7 दिनों में यूनिवर्स ने आपको कम से कम एक बार मैसेज भेजा था तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं कि यूनिवर्स सिर्फ हमसे मिरेकल्स के थ्रू बात करना चाहता है, लेकिन सच तो यह है कि यूनिवर्स हमसे बहुत शांति के साथ बात करता है। कभी एक फीलिंग्स के थ्रू, कभी एक इंसान के थ्रू, कभी एक अचानक हुई घटना के थ्रू। और सबसे दुखद बात यह है कि हम इन सिग्नल्स को कोइंसिडेंस समझकर इग्नोर कर देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको यूनिवर्स के सारे संकेतों के बारे में बताऊंगी और लास्ट वाला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसे समझने के बाद हो सकता है आप अपनी पूरी लाइफ को एक नए नज़रिए से देखना शुरू कर दें। सो डोंट स्किप दिस वीडियो। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक। आज एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे थे और उसी वक्त उसका फ़ोन आ गया, या किसी जगह जाने का मन था और बाद में पता चला कि वहाँ कुछ गलत हो गया, या अचानक किसी किताब का एक सेंटेंस सीधा आपके दिल तक पहुँच गया? हम अक्सर कहते हैं कि कितना स्ट्रेंज कोइंसिडेंस था, लेकिन क्या हर कोइंसिडेंस सच में कोइंसिडेंस होता है, या फिर कोई ऐसी पावर है जो हमें बिना शोर मचाए हर दिन गाइड कर रही है? मैं ये नहीं कह रही कि हर छोटी चीज़ यूनिवर्स का मैसेज ही होती है, लेकिन कभी कभी कुछ एक्सपीरियंस हमें रुककर अपनी लाइफ को ध्यान से देखने का मौका देते हैं, और शायद यही उनका सबसे बड़ा मतलब होता है। आज की वीडियो का मकसद अंधविश्वास फैलाना नहीं है, बल्कि अपने विचारों, अपनी फीलिंग्स और अपनी लाइफ को थोड़ा और अवेयरनेस के साथ देखना है। अवेयरनेस चेंज एवरीथिंग। जब अवेयरनेस बढ़ती है तो डिसीजंस बदलते हैं, और जब डिसीजंस बदलते हैं तो धीरे धीरे लाइफ भी बदलने लगती है। अब शुरू करते हैं यूनिवर्स का पहला सिग्नल। ये सिग्नल इतना कॉमन है कि लगभग हर इंसान ने कभी ना कभी इसे एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा, लेकिन सिर्फ बहुत कम लोग हैं जो उस पर ध्यान देते हैं, और वही लोग अपनी लाइफ में नए अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान पाते हैं। चलिए जानते हैं साइन नंबर 1 के बारे में। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक ही बात एक ही दिन में 3 या 4 अलग जगह से सुनने को मिली? मान लीजिए सुबह यूट्यूब खोला और एक वीडियो आया, अपने डर को छोड़ो, आपने इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद इंस्टाग्राम खोला और वहाँ भी सेम टॉपिक। फिर शाम को किसी दोस्त से आपकी बात हुई और बिना आपकी सिचुएशन को जाने हुए उसने भी वही कह दिया, डरना मत, बस शुरू कर दो। मतलब टॉपिक सेम ही रहा। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ ये कोइंसिडेंस है, या एक रिमाइंडर था कि शायद आप बहुत दिनों से एक ही जगह पर रुक गए थे? ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कह रही कि हर बात रिपीट होने वाली यूनिवर्स का मैसेज ही होती है, लेकिन कभी कभी जब एक ही मैसेज अलग अलग जगह से बार बार सामने आता है तो वो हमें रुक कर सोचने के लिए प्रेरित करता है। तो कुछ तो बात है, तभी तो वो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है आपके साथ। क्या पता वो मैसेज आपको आपकी ही लाइफ की किसी बात पर ध्यान देने के लिए आपको इंस्पायर कर रहा हो। इसे एक स्टोरी से समझिए। एक लड़का था, उसका सपना था अपना बिजनेस शुरू करना, लेकिन हर बार वो कहता अभी टाइम नहीं है। एक दिन उसने एक कोट पढ़ा, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वॉज एस्टरडे, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज़ टुडे। उसने इग्नोर कर दिया। 2 दिन बाद वही लाइन किसी बुक में मिली, फिर एक पॉडकास्ट में भी वही बात सुनी। उसने सोचा शायद मुझे इस बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। उसने छोटा सा स्टेप लिया। 1 साल बाद उसकी लाइफ पहले से बिल्कुल अलग थी। क्या उसकी सक्सेस सिर्फ उस कोट की वजह से आई? नहीं, सक्सेस उसका एक्शन। उसकी सक्सेस की वजह उसका एक्शन था, जो वो काफ़ी टाइम से नहीं ले रहा था, लेकिन उस रिपीटेड मैसेज ने उसे एक्शन लेने के लिए इंस्पायर ज़रूर किया। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैसेज तब तक कुछ नहीं बदलता जब तक उस पर एक्शन ना हो। सिर्फ सिग्नल देखना काफ़ी नहीं है, उससे समझकर उसके बाद सही डिसीजन लेना भी ज़रूरी होता है। अब मुझे एक बात कमेंट में ज़रूर बताना, क्या कभी आपको भी कोई एक मैसेज ऐसा मिला है,
एक ही दिन में बार बार मिला है? अगर हाँ तो कमेंट में सिर्फ लिखिए यस आई नोटिस्ड। मैं आपके एक्सपीरियंस पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन अब जो साइन नंबर 2 है और वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कभी कभी यूनिवर्स किसी मैसेज से नहीं बल्कि एक अंदर की फीलिंग से गाइड करता है, और जो लोग इस फीलिंग को समझ लेते हैं वो कई बार गलत डिसीजंस लेने से बच जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं साइन नंबर 2 के बारे में। अब मैं जो बात बताने जा रही हूँ आपको, हो सकता है आपने इसे कई बार एक्सपीरियंस किया हो लेकिन कभी उस पर ध्यान ना दिया हो। कभी बिना किसी रीज़न के आपको किसी जगह जाने का मन हो या किसी इंसान से मिलते ही अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आती है और बाद में पता चलता है कि आपका डिसीजन सही था। क्या यह मैजिक है? नहीं। हर फीलिंग को यूनिवर्स का मैसेज कहना भी सही नहीं होगा, लेकिन कभी कभी हमारी इंट्यूशन यानी अंदर की समझ हमें उन बातों पर ध्यान देने के लिए कह सकती है जिन्हें हम समझकर भी नोटिस नहीं करते। प्रॉब्लम यह है कि हम अपने माइंड का शोर इतना सुनते हैं कि अपने हार्ट की शांति को सुन ही नहीं पाते। साइलेंस क्रिएट क्लियरिटी। जब आप रोज़ कुछ मिनट शांत बैठते हैं तो धीरे धीरे आप अपने थॉट्स और इमोशंस को क्लियरली समझने लगते हैं, और वही क्लियरिटी कई बार सही डिसीजंस लेने में आपकी मदद करती है। आप हमेशा किसकी ज़्यादा सुनते हैं? कमेंट में ज़रूर बताना, हार्ट की या माइंड की। लेकिन अब जो तीसरा साइन है वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और जब ये साइन लाइफ में आता है तो लोग उसे प्रॉब्लम समझ बैठते हैं, जबकि कई बार वो एक नया चैप्टर होता है। साइन नंबर 3। हर इंसान जो आपकी लाइफ में आता है वो हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग हमें लेसन देने आते हैं लाइफ में, और ये सबने महसूस किया होगा। और कुछ लोग ब्लेसिंग्स बनकर आते हैं कभी कभी। जब आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना शुरू करते हैं तो कुछ रिश्ते आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं, और उनका साथ आपके रिलेशनशिप भी। जैसे स्कूल ख़त्म होने के बाद कई दोस्त नेचुरली अलग रास्ते चुनते हैं, वैसे ही लाइफ में भी है। हर रिश्ता हर फेज़ के लिए नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी के जाने का मतलब ये नहीं कि आपकी वैल्यू कम हो गई। कई बार लाइफ बदलती है, लोग बदलते हैं और हम भी बदलते हैं, लेकिन इसलिए हर एंडिंग को पनिशमेंट मत समझिए। कभी कभी वो एक नए बिगनिंग का दरवाज़ा होती है। एवरी एंडिंग क्रिएट स्पेस फॉर अ न्यू बिगनिंग। क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान था जिसके जाने के बाद में समझ आया कि शायद वही बेहतर था? कमेंट में लिखिए एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न। अब बात करते हैं साइन नंबर 4 के बारे में। उसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। ये साइन तब आता है जब आपकी लाइफ में अचानक छोटी छोटी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाती हैं, और आप सोचने लगते हैं ये सब अचानक कैसे हो रहा है। यही एक बात हमेशा याद रखना, ज़िंदगी एक दिन में कभी नहीं बदलती, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जहाँ से बदलाव शुरू हो जाता है। कई लोग सोचते हैं जब यूनिवर्स हमारी हेल्प करेगा तब एक बहुत बड़ा मिरेकल होगा, लेकिन सच ये है बड़ा मिरेकल हमेशा छोटी अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में आता है। सोचिए, अचानक किसी पुराने दोस्त का फ़ोन आ गया और उसने एक नई जॉब के बारे में आपको बताया, या किसी वीडियो में एक ऐसी बात सुन ली जिसने आपकी सोच ही बदल दी, या किसी अननोन इंसान ने एक ऐसी एडवाइस दी जो आपकी लाइफ को बिल्कुल बदल गया, आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। ये सब हमेशा मिरेकल नहीं होते, लेकिन कभी कभी हमें नए रास्ते दिखाने वाले मोमेंट्स ज़रूर बन जाते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग इन अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान लेते हैं और कुछ लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ नॉक्स क्वाइटली, वो शोर मचाकर नहीं आती, इसलिए हर दिन अवेयरनेस के साथ जीना सीखिए। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी किस फॉर्म में आई थी? एक वीडियो, एक किताब, या किसी यूट्यूब के वीडियोस के ज़रिए? कमेंट में ज़रूर बताना। अब बात करते हैं साइन नंबर 5 के बारे में। सबसे बड़ा मिरेकल बाहरी दुनिया में नहीं होता, सबसे बड़ा मिरेकल अंदर होता है हमारे। जिस दिन आप नोटिस करते हैं कि पहले जहां आप बहुत ज़्यादा परेशान गुस्सा करते थे, अब वहां बिल्कुल शांत रहते हैं, प्रॉब्लम्स में रोते नहीं, गुस्सा नहीं करते,
जब मुश्किलें आती हैं आप उनसे सीखते हैं, उनसे टूटते नहीं हैं। अब वहाँ आप शांत रहते हैं। समझ लीजिए ग्रोथ शुरू हो चुकी है। जब पहले हर प्रॉब्लम में सिर्फ प्रॉब्लम दिखाई देती थी, अब उसमें लेसन्स भी दिखने लगा है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है आप में। और ये ओवरनाइट नहीं होता, ये रोज़ के छोटे डिसीजन से होता है। रोज़ थोड़ा कम कंप्लेन करना, रोज़ थोड़ा ज़्यादा ग्रेटिट्यूड को फील करना, रोज़ किसी को माफ़ करना, रोज़ खुद को रिस्पेक्ट देना। यही छोटी हैबिट्स हैं, धीरे धीरे एक नई पर्सनैलिटी बनाती हैं। स्मॉल चेंज क्रिएट बिग रिजल्ट। याद रखिए आपकी लाइफ तब नहीं बदलती जब सिचुएशन बदलती है, आपकी लाइफ तब बदलती है जब आप सिचुएशन को देखने का नज़रिया ही बदल देते हैं। और वही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप आज हर दिन सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट चूज़ करने का प्रॉमिस करते हैं तो कमेंट में लिखिए आई चूज़ पीस। अब आता है साइन नंबर 6। ये साइन इतना इंटरेस्टिंग है कि इसे सुनने के बाद हो सकता है आप अपनी पुरानी फेलियर्स को भी नए नज़रिए से देखना शुरू कर दें। और यकीन मानिए ये पॉइंट आपकी सोच बदल सकता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आज से 5 साल पहले वाली लाइफ आपको याद हो या याद करें तो क्या आप वही इंसान हैं? शायद नहीं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है आपकी सक्सेस नहीं, आपकी फेलियर्स। हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेल होते हैं, रिलेशनशिप में, करियर में, बिजनेस में या किसी सपने में। लेकिन 2 तरह के लोग होते हैं। पहला जो फेलियर के बाद खुद को ही दोष देते रहते हैं, और दूसरे जो फेलियर से एक लेसन लेकर और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। फेलियर इज़ नॉट एंड, इट्स फीडबैक। कभी कभी जो चीज़ उस वक्त बुरी लगती है वही बाद में सबसे बड़ी ब्लेसिंग बन जाती है। अगर आज आप किसी मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो सिर्फ इतना याद रखिए, ये आपके चैप्टर का लास्ट अध्याय नहीं है। हर रात के बाद सुबह आती है और हर स्ट्रगल के बाद सक्सेस। एक नया वर्जन जन्म लेता है हर फेलियर के बाद। मैं जानना चाहती हूँ, कमेंट में एक लाइन लिखिए, मैं हार नहीं मानूंगी। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये आपका खुद से किया हुआ प्रॉमिस होगा। साइन नंबर 7, वो मेरी सबसे फेवरेट बात है, क्योंकि जब ये साइन लाइफ में आता है तो आपको बाहर खुशी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खुशी अंदर से आनी शुरू हो जाती है और वही असली स्पिरिचुअल ग्रोथ की पहचान है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ, आखिरी बार आप बिना किसी वजह के कब मुस्कुराए थे? थोड़ा सोचिए। आजकल हम खुशी ढूंढते हैं चारों तरफ। जब सैलरी बढ़े, जब कोई हमें अप्रिशिएट करे, जब सपने पूरे हों, या जब सब कुछ हमारे हिसाब से चले। लेकिन अगर हमारी खुशी सिर्फ बाहर की चीज़ों पर डिपेंड करेगी तो वो कभी परमानेंट नहीं हो सकती, क्योंकि बाहर की हर चीज़ बदलती रहती है। लेकिन जब इंसान अंदर से खुश रहना शुरू कर देता है या सीख जाता है तब उसकी लाइफ का डायरेक्शन ही बदल जाता है। रियल हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन। ये लाइन सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरे सच छुपे हुए हैं। सोचिए, एक छोटा बच्चा किसी महंगी चीज़ के बिना भी मुस्कुरा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मन प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होता। और हम ये या तो कल के टेंशन में जीते हैं या कल के सपनों में, इसलिए आज की खुशी खो देते हैं। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख चुके हैं तो सबसे पहले दिल से थैंक यू। आज हमने यूनिवर्स के कुछ ऐसे साइंस के बारे में बात की जो हमें अपनी लाइफ को और ध्यान से देखने की याद दिलाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, हर कोइंसिडेंस को मिरेकल मान लेना ज़रूरी नहीं, और हर फीलिंग को यूनिवर्स का डायरेक्ट मैसेज समझना भी ज़रूरी नहीं। सबसे ज़रूरी बात है अवेयरनेस। जब आप अवेयरनेस के साथ जीते हैं तो आप अपने थॉट्स को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और अपने डिसीजंस को ज़्यादा सोच समझ कर लेते हैं। और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव होता है। एक बात अपने दिल में हमेशा याद रखना, अगर आज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले चल रहे हैं। हर मुश्किल
हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाती है। हो सकता है आज जिस बात पर आप रो रहे हैं, कुछ साल बाद वही बात आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाए। इसलिए कभी भी उम्मीद मत छोड़ना, कभी भी खुद पर भरोसा मत खोना और हर सुबह उठकर सिर्फ इतना ज़रूर कहना, आज मैं शिकायत नहीं, शुक्र से अपने दिन शुरू करूँगा। आज मैं डर नहीं, हिम्मत चूज़ करूँगा। आज मैं नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी को चूज़ करूँगा, क्योंकि ज़िंदगी बाहर से कम अंदर से ज़्यादा बदलती है और जब अंदर रोशनी तो बाहर का अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगता है। जाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको एक नई सोच दी है तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, ट्रस्ट। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे खुशी होगी ये देख कर कि हम सब मिलकर एक पॉजिटिव कम्युनिटी बना रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी, पॉजिटिविटी, थिंकिंग और सेल्फ ग्रोथ से जुड़े ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक अपनी एनर्जी का ख्याल रखिए, अपने दिल में उम्मीद बनाए रखिए और याद रखिए सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं आपके अंदर है। स्टे पॉजिटिव, स्टे पीसफुल, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। जय हिंद।